गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय मनी मंत्रा चैनल। गाइज, आज है 7th ऑफ जून और मार्केट हो चुका है क्लोज। कल का मेरा वीडियो एनालिसिस देखो यूट्यूब पे, जो मैंने पोस्ट किया था निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में, कि कहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स हो सकते हैं, कहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी ले सकता है। तो वही थोड़ा सा डिस्कशन अभी करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि कहां पर ट्रेड बना था आज एज पर माय यस्टरडेज एनालिसिस वीडियो ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल के वीडियो में गाइज मैंने आपको बताया था, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने रखा है, टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का है, और जो जोन्स मैंने कल मार्क किए थे वही जोन्स आज आपके सामने इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे। वही जोन्स है, मैंने कोई चेंजेस इसमें नहीं किया हुआ है। मैंने आपको कुछ सिनेरियोज बताए थे। मैंने आपको क्या सिनेरियो बताए थे कि कल की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की कुछ यहां पर थी, कल की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की यहां पर थी। मैंने फ्लैट सिनेरियो में क्या हो सकता है, गैप डाउन सिनेरियो में क्या हो सकता है और गैप अप सिनेरियो में क्या हो सकता है, वो सारी सिचुएशन, सारी चीजें कल के वीडियो में आपको बताई थी। उसमें से आज क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। और कल मैंने ये लेवल आपको बताई थी, कल ये लेवल मैंने बताई थी। मैंने आपको कहा था कि अगर गैप अप ओपन होता है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट यानी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, तो पहले 15 मिनट्स की कैंडल के हाई के ऊपर हम हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं टिल 44,400 इस लेवल तक। लेकिन हुआ क्या आज ये हुआ कि गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी सीधा नीचे आया और इसने यहां पर ही सपोर्ट लिया। आप देख सकते हो गाइज, वीक कैंडल की यहां पर ही उसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये ग्रीन कलर की फॉर्मेशन के बाद, ग्रीन कलर की कैंडल के फॉर्मेशन के बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया, वापस एक रेड कलर की कैंडल बनाई, वापस यहाँ पर एक वीक जनरेट हो गई। मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो एक अच्छे से हमें व्यू दिखेगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ था 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। देखो गाइस, यहीं पर कंटिन्यूअसली वो सपोर्ट ले रहा था बैंक निफ्टी, और मैंने आपको कल बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है गैप अप के बाद तो ही हम पी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रेड आपको बड़ा नहीं मिलेगा, वो स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगा। और आज यहीं पर हमें ट्रेड मिला, ये बड़ी कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, यहाँ पर सपोर्ट के बाद ये सपोर्ट टूटा, ब्रेकडाउन हमें यहां पर मिला, और ब्रेकडाउन के बाद यहां पर ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा स्कैल्पिंग ट्रेड हमें यहां पर टिल इस जोन तक हमें यहां पर मिला। ये कुछ बड़ा ट्रेड नहीं था आज, ये कुछ एक 25 to 30 पॉइंट्स का ट्रेड हमें मिला यहां पर। और बाद में मैंने देखा कि यहां पर वापस एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, यहां पर वापस बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहां पर कंटिन्यू 4-5 ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अगर उसको नीचे जाना था तो डायरेक्ट यहां पर फॉर्मेशन ऐसे करके वो डायरेक्ट यहाँ पे नीचे जाता, तो हम वो ट्रेड कंटिन्यू करते थे। लेकिन जैसे यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा, ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं दिख रहा था, तो हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट किया। और उसके बाद बैंक निफ्टी इसी जोन में, आप देखो गाइज, बैंक निफ्टी इसी जोन में ये ऐसे करके इसी जोन में पूरे दिन भर रहा, और लास्ट के कुछ 45 मिनट्स में उसने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के आज क्लोजिंग यहां पर दे दी है। तो कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है, कल कैसे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब गाइज हमारे लिए ये जो जोन है, ये जोन हमारे लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस जोन के ऊपर यहां पर क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन इस जोन के ऊपर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली ये जोन हमारा सपोर्ट का काम करने वाला है।
लेकिन यहाँ पे अगर ये जोन तोड़ता है बैंक निफ्टी कल, तो वापस हमें एक अच्छा ट्रेड टिल 44,144 के लेवल तक यहाँ पर मिल सकता है। तो ये मार्क कर लो जोन गाइस, इस जोन तक हमें ट्रेड मिल सकता है इन केस ऑफ गैप डाउन बिलो दिस सपोर्ट लेवल, या गैप डाउन यहां पर होने के बाद ये सपोर्ट लेवल अगर तोड़ता है तो हमें यहां तक एक पी साइड का ट्रेड प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है बैंक निफ्टी, यहां पर कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम देखेंगे पहले 15 मिनट्स की कैंडल कहां पर बन रही है। अगर 15 मिनट्स की कैंडल यहां पर ही बनी और अगर कोई दूसरी कैंडल इस 15 मिनट्स का हाई ब्रेक करती है तो हम सी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले 15 मिनट में क्या प्राइस एक्शन बनती है वो देखकर संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा इन केस ऑफ फ्लैट सिनेरियो, क्योंकि फ्लैट सिनेरियो में अगर लो ब्रेक करेगा तो हम पी साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट है, हम सपोर्ट के नीचे ही पी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो फ्लैट सिनेरियो में जरा कल संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर कहीं पर जाकर गैप अप ओपन होता है, तो वापस आपको 100-150 पॉइंट की मूव देखकर देख सकते हो और बाद में बैंक निफ्टी यहीं पर फ्लैट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है अगर गैप अप ओपन होता है तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज मैंने आपके साथ शेयर की बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए वो डायरेक्ट 44,400 का रेजिस्टेंस लेवल है। वहां तक डायरेक्टली बैंक निफ्टी को पहुंचना गैप अप के बाद पॉसिबल तो नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूं बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होगा तो एक यहां से इस लो से ऊपर आपको 100-150 पॉइंट का मूव देके वो वापस फ्लैट होने के चांसेस है। दिस इज माय व्यू गाइस। तो ये नोट कर लो, ये मार्क कर लो आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे, आपके स्क्रीन पे, और अपने ट्रेड को कल के लिए प्लान करो बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी का क्या हाल था आज जानने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में आज एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला, निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आज देखने को मिला। हालांकि फर्स्ट हाफ में वो थोड़ा सा फ्लैट रहा। मैंने कल बोला था आपको कि कल का वीडियो देखिए गाइस, मैंने आपको बोला था कल निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो निफ्टी इसी जोन में रहने के चांसेस है। और फर्स्ट हाफ तक यानी 12:20 तक निफ्टी इसी जोन में फंसा रहा और बाद में यहां पर देखिए गाइस, यहां पर ये कैंडल को देखिए, इस कैंडल ने हमें एक अच्छा ब्रेकआउट यहां पर इस जोन का दिखाया, यहां पर एक ब्रेकआउट दिखाया और ब्रेकआउट के बाद यहां पर एक अच्छा अप ट्रेंड हमें निफ्टी ने दिखाया। तो यहां पर हमने ट्रेड किया था इस ब्रेकआउट के बाद, टिल डे एंड तक हमने इसको होल्ड किया। तो गाइस ऐसे लेवल्स आप मार्क करके ट्रेड अगर प्लान करोगे तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। हाँ, एसएल तो होते हैं, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है हमारे एसएल जो है वो हमारे टारगेटेड पॉइंट से बहुत कम होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट, यहाँ पर ये कैंडल 15 मिनट्स की हमें ब्रेकआउट दिखाती है तो बरोबर उसी कैंडल के नीचे, इसी कैंडल के नीचे हम हमारा एसएल प्लान कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटा, देख सकते हो कोई लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर की तरफ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया और निफ्टी ऊपर की तरफ ही गया। तो कल के लिए क्या हो सकता है निफ्टी में, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर हुई है यहाँ पर, और ये इन दो जोन के अंदर, यानी ये फर्स्ट जोन जो मार्क कर लो 18,777 और 18,800 का जोन है, और ये जोन जो कल भी मैंने ड्रॉ करके रखा था, इस जोन के अंदर इसकी क्लोजिंग हो गई है। तो कल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है निफ्टी में हम हमारा ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग आज की यहां पर हो गई है। कल अगर निफ्टी यहीं पर कहीं फ्लैट ओपन होता है तो पहली 15 मिनट हम प्राइस एक्शन देखेंगे क्या होता है। अगर पहले 15 मिनट का लो ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन अगर हमें सपोर्ट करती है तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं टिल दिस सपोर्ट लेवल। अगर 15 मिनट्स का हाई ब्रेक करता है तो हम सी साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर स्कैल्पिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सी साइड के लिए। पी साइड 15 मिनट का लो ब्रेक करता है तो पी साइड का ट्रेड आराम से आप कर सकते हो, लेकिन ये भी ट्रेड कोई बड़ा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, ये भी एक छोटा सा ट्रेड ही आपको मिलेगा, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन गाइस अगर 15 मिनट
की कैंडल का हाई ब्रेक करती है कोई कैंडल, अगर वो 15 मिनट की कैंडल ही बड़ी होगी तो आप प्लीज सी साइड का ट्रेड प्लान मत कीजिए। इस जोन के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ही आप अपने ट्रेड को, इस जोन के ऊपर निकलता है तो ही आप अपने सी साइड के ट्रेड को कल प्लान कीजिए। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है, कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है वापस यहीं पर, अगर गैप अप इस कैंडल के ऊपर, इस क्लोजिंग के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो वापस आपको यही देखने को मिलेगा जो आज हुआ, इसी जोन में ऊपर जाएगा और इसी जोन में वो फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो गैप अप ओपन हमारे लिए कोई फायदेमंद कल के लिए साबित नहीं होगा एज पर माय व्यू। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी हम पी साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर एक एग्रेसिव ट्रेड करना है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, थोड़े बहुत पॉइंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट है गाइस, यहां से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ वो जा सकता है, तो इसलिए हम पी साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो हमारे लिए कल के लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ये जोन बहुत छोटा है, ये ज्यादा बड़ा जोन नहीं है, ये 100 पॉइंट्स के आसपास का जोन है और 100 पॉइंट के आसपास के जोन में अगर सपोर्ट पे आपको कोई प्राइस एक्शन बनते हुए आप देखते हो कि वो उधर से अप साइड जा सकता है तो आप सी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, नहीं तो टॉप से अगर कोई प्राइस एक्शन आपको मिलती है यहाँ पर सेल करने के लिए तो आप पी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन गाइज इस जोन के अंदर अगर निफ्टी फंसा हुआ है तो कल हम निफ्टी में ट्रेड को अवॉइड करेंगे अनलेस एंड अनटिल वो यहाँ पर नहीं पहुंचता और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल नहीं बनती, तो हम पी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर सपोर्ट पे कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम सी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये कुछ लेवल्स है गाइस, ये प्लीज आप नोट कर लो, मार्क कर लो अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे, अपने स्क्रीन पे, और अकॉर्डिंग टू अपने ट्रेड्स को प्लान करो। थैंक यू वेरी मच गाइस।